ये दिल को चीर देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। पहली दफा देखने से शायद आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना साफ है कि जब पूरा माजरा आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ देखने से आपको लग रहा होगा कि बुलडोजर चल रहा है, जो अमूमन आप यूपी में देखते हैं। लेकिन यही रुके और आते हैं असल कहानी पर। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां शहीदों की मूर्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी हाँ, यकीन मानिए, आप सच सुन रहे हैं। शहीदों की मूर्तियों पर। अभी तक तो सरकार अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाती थी, लेकिन शाहजहांपुर में नगर निगम ने अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर ही बुलडोजर चला दिया। आप कहेंगे कौन से शहीद, तो चलिए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल शाहजहांपुर के अमर शहीद अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा लगी थी, जिस पर नगर निगम ने आव देखा नकाव और सौंदर्यीकरण के नाम पर बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद सोमवार रात भाजपा महापौर अर्चना वर्मा मौके पर पहुंची और नगर निगम प्रशासन पर नाराजगी जताई। उन्होंने अपने ही अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। महापौर अर्चना वर्मा ने कहा कि जिन शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाई, उनके साथ इस तरह का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और मुझे जब इसकी जानकारी हुई, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था, और तब ये तय हुआ था कि पूरा ये जब बना लिया जाएगा, इसके बाद में इसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं भी यहाँ पर, अभी नवरात्र के व्रत चल रहे थे, इसकी वजह से मेरा यहाँ निगम में आना कम हुआ, नहीं मैं आ पाई। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, और जो हमारे चीफ साहब हैं या एक्सीएन हैं, तो काफी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है, मैं नहीं कह सकती। हमारे शहीदों की धरती है, शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जानी जाती है। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूँ, और जो इस तरीके उनका अगर हटाया भी जाना था, क्योंकि नई मूर्तियों का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा था, तो नई मूर्तियों को लाने के बाद ही हटाया जाना था। और अगर उनको हटाना था तो सम्मान पूर्वक हटाते, और जिस भी लोगों ने इसको इस तरीके से हटाया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। कड़ी कार्रवाई की जाएगी अपने यहाँ के निगम की तरफ से, चाहे उसमें चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई निगम का हो या कोई बाहर का हो, जिसने भी ये काम किया है उसको उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये दंड माफ करने लायक काम नहीं है, क्योंकि और ये मैं सुनने में आया है कि रात में किया गया। अगर इनको हम लोगों को सूचित करते हैं, हम लोग अपने सामने सम्मान पूर्वक उनको दूसरी जगह पे रखवा के और उनका दूसरी मूर्तियां लगवाते, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, जो कि माफ करने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, अब इस मामले में प्रदेश में राजनीति भी देखने को मिल रही है। आज इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और हिंदूवादी नेता भी भड़कते हुए नजर आए, जहां डीएम कार्यालय पहुंचकर और इसका विरोध किया। बात यहीं तक नहीं रुकी, इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस ने भी आज डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर इसका विरोध किया। ये बहुत ही घिनौनी हरकत नगर निगम प्रशासन और शाहजहांपुर प्रशासन की, जो ऐसा नहीं होता है कि कोई बुलडोजर की चाबी लेके एकदम चला गया। वैसे आप सभी लोग, मीडिया के साथी सम्मानित लोग, जानते होंगे पूरे देश में, ये पूरे प्रदेश और देश में इन्होंने बुलडोजर से सरकार चलाई। अब आप लोगों के सामने ये शाहजहांपुर में जिन लोगों की बदौलत हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी, हम लोगों की शान, अमर शहीद बलिदानों को जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी गई हैं, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। आज हम सभी समाजवादी लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिला अधिकारी महोदय के संबोधित 24 घंटे के अंदर दोषियों के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो कल से हम लोग आमरण अनशन के लिए सभी लोग जो है एकत्रित होकर मेन गेट पर बैठेंगे। ठीक, इस मामले और जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका पुतला दहन किया गया है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर किसके आदेश से ये ठेका दिया गया और किसके आदेश से यह अपमान हमारी प्रतिमाओं को किया गया। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जिस समय अपमान किया गया है, ये शाहजहांपुर नगरी, शहीदों की नगरी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे उनको धूल चटाने का भी काम किया जाएगा।
सरकार का बुलडोजर केवल शहीदों के लिए है, भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं है। क्या आपके जो सिक्योरिटी है, नगर निगम की जो सिक्योरिटी है, केवल रोजी रोटी के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, केवल उनके ऊपर तानाशाही दिखाने के लिए है, केवल उनके साथ अन्याय करने के लिए है? ये जो आपके ठेकेदार। बता दें कि रविवार रात नगर निगम तिराहे के पास अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं को हटाया गया। नगर आयुक्त के अनुसार वहां कम जगह होने के कारण अक्सर जाम लगता था, इसलिए प्रतिमाओं को पीछे स्थानांतरित करने की योजना थी। इस सौंदर्यीकरण कार्य के लिए फ्लाई इंफ्राटेक फर्म को करीब 40 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि नई प्रतिमाएं अभी तक आई ही नहीं थी, फिर इतनी जल्दबाजी में पुरानी प्रतिमाओं को रात में क्यों हटाया गया? शुरुआती जांच में संबंधित फर्म की लापरवाही सामने आई है। प्रतिमाएं हटाने के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। इससे प्रशासनिक स्तर पर गंभीर चूक उजागर हुई है। की मूर्तियाँ लगी हुई थी और वहाँ पे सुंदरीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा 40 लाख रुपए में पास किया गया था और उसका कार्य चल रहा था। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन मूर्तियों को असम्मानजनक तरीके से हटा दिया गया वहाँ से, और उससे पहले जो है किसी भी जनप्रतिनिधि के या जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाया गया। अन्यथा हम लोग ससम्मान पूर्वक उन मूर्तियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाते हैं। इस बात को जब सोशल मीडिया में और बाकी जगहों पे आया तो उसके बाद मेरे द्वारा उन सबको देखा गया और वहाँ पर भी जाकर के देखा गया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकालते हुए मैंने नगर आयुक्त को अभी अपने ऑफिस में बुलाया था और उनको मैंने लिखा पढ़ी में 2-3 निर्देश दिए हैं। पहले जो भी कंपनी इस काम को कर रही थी फर्म, उसको तत्काल इस कार्य से हटा दिया जाए और उसके विरुद्ध जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाए इस प्रकार के असम्मानजनक कार्य करने के लिए। दूसरा, इस कार्य को करने के लिए जो भी उसमें जेई, एई और एक्सीएन तीनों के विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को तत्काल एक पत्र भेजा जाए और इन सबके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और भविष्य में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसमें कहीं पे भी अगर कोई प्रतिमा, कोई फोटो या कोई भी ऐसी चीज़ जो शहीदों से या किसी भी महानुभाव से जुड़ी हुई है तो उसको हटाने से पहले जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, अन्य लोगों से, जनता के लोगों से पहले संपर्क किया जाए और ससम्मान पूर्वक उनकी उपस्थिति में ही इन सब कार्यों को किया जाए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से या रात में ये सब कार्य न किए जाए। जो जगह खाली पड़ी वहाँ। बहरहाल इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लगातार मामले में राजनीति हो रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन इसके जिम्मेदार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।